आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कलेक्टर संजीव कुमार झा के मार्गदर्शन में 22 अगस्त से 25 अगस्त तक नगर निगम कोरबा क्षेत्र में वैक्सीनेशन का महाअभियान संचालित होगा। इस हेतु कलेक्टर संजीव झा के दिशा निर्देशानुसार आयुक्त प्रभाकर पांडे ने नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के सभी 67 वार्डों हेतु 2-2 वैक्सीनेशन टीमें बनाकर नगर निगम कोरबा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। इसके साथ ही अभियान के सुचारू संचालन हेतु सेक्टर अधिकारियों एवं वार्डवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। यह वैक्सीनेशन टीमें वार्डों के प्रत्येक घर में डोर टू डोर पहुंचकर वैक्सीनेशन संबंधी आवश्यक जानकारी लेगी तथा प्रथम, द्वितीय व बूस्टर डोज से छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार वैक्सीन लगाएगी। आयुक्त प्रभाकर पांडे ने वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में सभी से सहयोग का आग्रह करते हुए अधिकारी कर्मचारियों व वैक्सीनेशन टीम के सदस्यों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम इस एक सप्ताह में संपूर्ण वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा करें। आप लोगों को या हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कोई तकलीफ दे, लेकिन कुछ अर्जेंट चीजें रहती हैं इसलिए बुलाना पड़ता है और आज भी इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है क्योंकि कल से हमारा ये अभियान शुरू हो रहा है और उस अभियान में कैसे काम करना है और उसकी गंभीरता क्या है उसको हम लोग चाहते थे कि आप लोगों को बताया जाए, ताकि जब आप लोगों को वो चीजें पता चलेंगी तो आप पब्लिक को बताएंगे और हमारा अभियान सफल होगा। सोमवार से हमारा वैक्सीनेशन महाअभियान चालू होगा। ये वैक्सीनेशन महाअभियान 2 कारणों से किया जा रहा है। एक तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना से बचाव का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। दूसरा कारण है सितंबर के बाद 30 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन जो है वो हो सकता है कि फ्री ना रहे, उस पर कुछ चार्जेस लगे। तो हमारा मकसद है कि 30 सितंबर तक जब ये फ्री है तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है, उनको हम उससे पहले बूस्टर डोज लगवाएं ताकि बाद में उनको तकलीफ ना हो और कोरोना का अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा हो। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोडे ने वैक्सीनेशन की वर्तमान कार्य प्रगति एवं निर्धारित लक्ष्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। इस कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, शिक्षक, नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ हमारे वार्ड पार्षदों व जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्षेत्र में जितने भी लोग टीकाकरण से छूटे हुए हैं, फर्स्ट डोज में छूटे हुए हैं, सेकेंड डोज में छूटे हैं और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बूस्टर डोज में भी छूटे हैं। और जैसे कि आज हम लोग ने 12 तारीख को जो हम लोग ने अभियान चलाया था शहर में, तो उसमें केवल हम लोगों का जो लक्ष्य था वो 50,000 का लक्ष्य था कि हम करेंगे, लेकिन केवल 7,000 लोग ही वहां तक आए। तो हम लोगों के मन में एक बात आई कि पार्षदगण जो है वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और इनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे उनके मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उनके लोगों के माध्यम से घर घर तक हम इस मैसेज को पहुंचाएं कि जितने भी लोग छूटे हैं उनको हम लोग को टीकाकरण कराना है। और इसमें ये 22, 23, 24 और 25 हम 4 दिन तक लगातार हम करेंगे, क्योंकि एक दिन करते हैं तो एक दिन का टेम्पो बनता है तो नेक्स्ट डे खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसा रहता है कि वहाँ नहीं रहते, कि बाहर गए हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो हम अगले दिन करेंगे या नेक्स्ट डे करेंगे। इसलिए हम लोग ने इसको 22 तारीख, 23 तारीख, 24 और 25 तारीख से हमने इसको किया है। इसके लिए हम लोग पूरे जिले में 136 सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। जिले मतलब शहरी क्षेत्रों में, जिले में तो हम लोग करीब 300 से ज्यादा सत्रों का आयोजन करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस एवं कोरबा ब्लॉक कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में
मुड़ापार बाजार में बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों को मुख्य कारण बताते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं रसोई गैस से लेकर दालें, कुकिंग ऑयल, आटा, चावल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। रैली में शामिल वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा आटा, चावल, दही, पनीर, शहद जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने से महंगाई और बढ़ी है। इतना ही नहीं, बच्चों के पेंसिल, शार्पनर से लेकर हॉस्पिटल बेड और शमशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी लगा दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चौकीदार बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। अब समझ आया है कि ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है अंबानी और अडानी का सिर्फ चौकीदार है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि ये अजीब टाइप का नारा आया था, अब की बार मोदी सरकार। भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, अपने पार्टी की बात क्यों नहीं किया वो? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था अडानी और अंबानी को, हम मोदी के नाम से सरकार बनाएंगे। आज अडानी और अंबानी बंदर की तरह उसे नचा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को जो है अडानी और अंबानी लूट रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज हमको जो है सड़कों पर उतरना पड़ा है और जनता को बताना पड़ रहा है कि हमको सुशासन लाना है और सुशासन कांग्रेस ही दे सकती है। बहुत ज्यादा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके विरोध में हम लोग बाजार सभी हाट बाजारों पर जा रहे हैं। और केंद्र में बैठी मोदी सरकार, भाजपा की सरकार जो इतना बहुत ज्यादा देश में त्राही मचा रखी है, उसके लिए जन जागरूकता बढ़ाते हुए करते हुए सभी को जागरूक कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हम कैसे घर चलाएंगे, कैसे परिवार पालेंगे। सबसे ये बताना मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी तो गैस का, तेल का, सभी जीवन उपयोगी सामानों का क्या मूल्य था और आज क्या मूल्य है, यह सभी देख रहे हैं। और सभी घर में अति पीड़ा है, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में झेल रही हैं अपने रसोई, और सबका परिवार और घर बहुत दुखहाल चल रहा है। आज देश की स्थिति बहुत खराब है, किसी से भी छुपा नहीं है। परंतु मैं ये कहती हूँ, शायद जो सिलेंडर लेके चलते थे या सब्जी भाजी लेकर बैठ जाते थे, उनको आज नहीं दिख रहा है। और जो चूड़ियाँ लेके मनमोहन सिंह जी के लिए भेजते थे, उनको आज नहीं दिख रहा है। ये महंगाई और अति बेरोजगारी जो आज बढ़ा हुआ है और देश के पूरे हालत जो है, दुर्दशा जो है, ये नहीं दिख रहा है। मैं इस संदेश के माध्यम से बताना चाहती हूँ केंद्र में बैठी सरकार को, देश में इसलिए आप चुने गए हैं कि देश को सुख, शांति और खुशहाली मिले, ना कि आज ये दुर्दशा मिले। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। रात के अंधेरे में आवारागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा से कोरबा सीएसपी योगेश साहू ने अपने मातहत कर्मचारियों के साथ जोनल गश्त करते हुए रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक शहर की सघन जांच की। अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बेवजह घूमने वालों को रोककर उनसे पूछताछ की गई और उन्हें डांट भी लगाई गई। इस दौरान पुलिस ने कई वाहन चालकों की जांच की और नशे में वाहन चलाने वालों का चालान भी काटा। रात के अंधेरे में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करने का दौर शुरू कर दिया है। रात में अतिरिक्त गश्त कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सीएसपी योगेश साहू द्वारा बीती रात निहारिका क्षेत्र में गश्त की गई और बेवजह घूमने वालों को फटकार लगाते हुए उन्हें घर भेजा। रात 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस दौरान ऐसे कई लोग पाए गए जो शराब के नशे में धुत होकर वाहन चला रहे थे, लिहाजा उनके खिलाफ जुर्माना काटने की कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, बेवजह घूमने वालों को उठक बैठक कराकर दोबारा रात में आवारागर्दी नहीं करने की सलाह दी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बीते 2 साल से कोरोना के प्रकोप की वजह से गणेश उत्सव की रंगत भी फीकी थी, लेकिन इस साल गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया। अब इस थीम पर गणेश उत्सव की भी तैयारियां सार्वजनिक समिति के सदस्य कर रहे हैं।
मूर्तिकारों द्वारा भी तिरंगे के रंग में गणेश जी के प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त से शुरू हो रही है। प्रथम पूजनीय लंबोदर महाराज इस बार तिरंगा के रंगों में जगह जगह विराजेंगे। हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं। यहाँ 30-35 साल से कर रहा हूँ मूर्ति का काम। इस साल माहौल ठीक है। 2 साल कोरोना काल में नहीं हुआ था, छोटा मोटा पूजा हो रहा था। इस बार पंडाल वाले लोग सब पूजा ही कर रहा है। अब गाइडलाइन का कोई ये नहीं है, सब पूजा होगा, छोटा बड़ा सब। इस बार बड़ा मूर्ति का ज़्यादा ही मांग है, पंडाल वाले लोग का ज़्यादा ही है, समिति वाले लोग का। हम लोग गणेश जी का मूर्ति बुक करने आए थे। 2 साल से कोरोना में गणेश जी का उत्सव नहीं बनाया है और इस बार गणेश जी की मूर्ति के लिए साइज कोई फिक्स नहीं है, आप कितना भी बड़ा बना सकते हो और बहुत धूमधाम से बनाया जाएगा और हम लोग गणेश जी की मूर्ति बुक करने आए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 4 वर्ष पूर्ण होने के वाले हैं। इसके बावजूद अब इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। लिहाजा भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा अब इस घोषणा को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा कोरबा के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा टीपी नगर चौक में एकत्रित होकर मशाल जलाकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मांग की गई कि 24 अगस्त तक प्रदेश सरकार बेरोजगारों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है तो इस दिन मुख्यमंत्री के निवास का भारतीय जनता युवा मोर्चा वृहद पैमाने पर घेराव करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में जिला मुख्यालयों में मशाल जला करके प्रदर्शन किया जा रहा है और भूपेश सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि आपने अभी तक जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, हमने पहले भी कहा था कि हम 24 तारीख को आ रहे हैं आपके यहाँ निवास का घेराव करने। अगर उससे पूर्व आपने हमारी सारी मांगें पूरी कर दी तो हम इसको रद्द करने के बारे में सोच भी सकते हैं, परंतु आज तक आज 21 तारीख हो गया लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये पूरे आम जन को बताने के लिए, भूपेश सरकार को बताने के लिए और हमारे युवा बेरोजगारों को आह्वान करने के लिए कि आइए हम सभी 24 अगस्त को चले रायपुर और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करें और इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम करें। माननीय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को अपने घोषणा पत्र में और जो बेरोजगारों के लिए वो रखे थे अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा के सभी साथियों के साथ हम सब मिलकर और अपनी मांग को लेकर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में गुंडा बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनका जुलूस भी निकाला जा रहा है। रविवार को पुलिस ने पंप हाउस के आदतन अपराधी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाल उसे रिमांड पर जेल भेज दिया। सीएसबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत पंप हाउस निवासी आदतन गुंडा बदमाश हरीश राव, जिसके खिलाफ सीएसबी चौकी में 2016 से लेकर अब तक 15 प्रकरण मारपीट के दर्ज हैं। यह युवक पंप हाउस क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुका है। ताजा मामला कल शाम पंप हाउस का है, जहां अमित कुमार चौहान के साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। अमित कुमार की रिपोर्ट पर सीएसबी चौकी प्रभारी नवल साव और उनकी टीम ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी हरीश राव को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा हरीश राव का शहर में जुलूस निकाला गया। अमित कुमार चौहान जो पंप हाउस निवासी है, चौकी सीएसबी उपस्थित होकर एक शिकायत दर्ज कराया कि उसके साथ उसी के मोहल्ले का निवासी हरीश राव, जो कि पूर्व का गुंडा बदमाश है, उसके द्वारा उसके घर जाकर जो है घर अंदर माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए एक तलवार लेके पहुंचा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसके बाद जो है तत्काल थाना द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए चौकी प्रभारी नवल साहब के द्वारा एक टीम गठित करते हुए तत्काल पतासाजी किया जा रहा था, जिस पर जो है गुंडा जो हरीश राव है वो आज जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से भागने की फिराक में था। तो उसको बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर जो है पकड़ा गया और
और इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी नवल साहब की टीम द्वारा लगातार मेहनत किया गया और उसको वहां से पकड़कर गिरफ्तार किया। ये जो हरीश राव है, पिता स्वर्गीय वीवी राव है, ये इसके खिलाफ पूर्व में 8 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। साथ ही 151 के 2 है, 107-16 के 4 मामले हैं और ये हमारे उसमें गुंडा लिस्ट में शामिल है और इस पर जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।